जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य साकर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। परिवार के संस्कार संस्कृति को आगे बढ़ाता है बेटा, वंश को बढ़ाने वाला होता है बेटा, वंश का रक्षक होता है बेटा। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में रहने वाली बैंगलोर में जॉब करने वाली 27 वर्षीय पर्वतारोही याशी जैन ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किंजिस्को को मात्र 6 घंटे में फतह कर नया रिकॉर्ड बनाया। वे जैन समाज की पहली महिला है जिन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया और समाज को गर्वित किया। हमारी संपादक रेखा जैन ने याशी जैन से बात की, चलिए आपको भी सुनाते हैं। याशी, ये जज्बा और ये हिम्मत आपको कब व कैसे आई? सबसे पहले तो हिम्मत तो बहुत बाद में आई। पहले तो बस एक इच्छा हुई थी कि पर्वतारोहण का कोर्स करना है और कोर्स करके देखते हैं वो कैसा लगता है, क्योंकि दूर से देखने में तो हमें बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि हम बहुत पहाड़ों पे रहेंगे और पहाड़ों की सुंदर सुंदर दृश्य देखने मिलेंगे। लेकिन जब असलियत में वहां जाके हम कोर्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहाड़ों में कितनी ज्यादा कठिनाइयां हैं। जी। तो 2016 में मैंने अपना सबसे पहला कोर्स किया था और बहुत डर भी लगा जब मैं वो कोर्स कर रही थी तो पर काफी मुश्किलें भी आई। पर और उस समय तो ये भी सोच लिया था मैंने कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। फिर जब वो कोर्स कंप्लीट किया और वो कोर्स करके जो मैंने चेंजेस देखे अपने अंदर, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे करना ये है मेरे लिए और मुझे करना है और मुझे बाकियों को भी मोटिवेट करना है मेरे इस फील्ड से। ओके, तो याशी, पहली बार जब आपने यह करने का मन बनाया था तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? जी, तो घर वालों में पापा का तो सपोर्ट था। मम्मी थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि मम्मियों का दिल वैसे ही कोमल होता है और वो नहीं चाहेंगे कि इतने खतरनाक फील्ड में जहाँ लोगों की मौत तक हो जाती है वहां पे उनके बच्चे को भेजा जाए। जी। तो इसीलिए मम्मी थोड़ी डरी हुई थी। पर पापा का कहना ये था कि बेटा तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो, हमारा तो सपोर्ट है तुम्हारे साथ। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने कोर्स किया और अलग अलग एक्सपीडिशंस किए, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तो मम्मी को भी भरोसा आने लगा कि नहीं, उनकी बेटी में है हिम्मत और वो कर सकती है। तो जब आप पर्वत पर चढ़ाई करती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है और कंप्लीट करने के बाद आपको क्या फील होता है? जी, तो शुरुआत में जब मैं पर्वत की चढ़ाई शुरू होती है या उस दौरान मैं रहती हूँ, जब तक मैं टॉप तक नहीं पहुंच जाती हूँ, तो उस दौरान बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आते हैं मन में और बहुत बहुत सारे डिसीजन सोच सोच के लगता है कि कहीं ये डिसीजन गलत तो नहीं रहा या कहीं मैं यहाँ गलत तो नहीं आ गई, ऐसे करके। क्योंकि हम तब कठिनाइयों में रहते हैं और जब हम नेगेटिव सिचुएशन में रहते हैं तो हमारा दिमाग हमें और नेगेटिव सोचने पे मजबूर करता है और हमें डरा देता है। जी। लेकिन वैसे ही जब मैं टॉप पे पहुंच जाती हूँ तो मुझे मेरी वो सारे नेगेटिव थॉट्स एकदम से गायब हो जाते हैं और सबसे पहली चीज तो जो आती है दिमाग में वो होता है कि खुद पे भरोसा। क्योंकि कई बार हम कई चीजों में सेल्फ डाउट में खुद को बहुत छोटा समझ लेते हैं, जबकि हमारी काबिलियत, हमारी कैपेबिलिटी तो उससे भी बहुत बड़ी होती है। जी। तो यही चीजें मेरे दिमाग में चलती है जब मैं समिट के रास्ते में रहती हूँ और समिट तक पहुंचती हूँ। लेकिन रास्ते में भी खुद को मोटिवेट करते हुए और खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उस एकदम एडवर्स कंडीशन पे मैंने अगर अपना माइंडसेट को खोया तो फिर मुझे वापस आना पड़ सकता है और अगर कुछ गलत डिसीजन लिया तो शायद जान भी जा सकती है। बिल्कुल। तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि आप सारे बच्चों को या फिर लोगों को क्या संदेश देना चाहती हो इसके लिए? जी, तो मेरा संदेश सबके लिए यही रहेगा कि चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, कि हमें एक हमारे लिए लाइन चुनना जरूरी है। मतलब हम जॉब कर रहे हैं वो चीज तो ठीक है, लेकिन हमारे जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो हमें खुशी दे और जो हमें एहसास कराए हम जो हैं वो क्यों है या फिर हमारा वजूद क्यों है, हम मतलब हमें क्यों भेजा गया है। और साथ ही साथ जो हमारे आज के आने वाले यूथ है उनके लिए मैं ये कहूंगी कि आप सब अपना एवरेस्ट चुनिए। एवरेस्ट चुनने का मतलब ये नहीं है कि आपको माउंट एवरेस्ट को ही अपना एवरेस्ट बनाना है। यहाँ एवरेस्ट का मतलब है कि आप अपना एम चुनिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और पूरी मेहनत से लग जाइए अपने उस एवरेस्ट को फतेह करने के लिए। 12 मार्च 2025 को याशी ने यह उपलब्धि हासिल की। वे अब तक 5 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों को फतह कर चुकी है।
इनमें माउंट एवरेस्ट, माउंट लोत्से, माउंट अकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो और माउंट किजस्को शामिल है। पिछले साल याशी ने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को 26 घंटे से कम समय में फतह कर इतिहास रच दिया था। वे देश के उन चुनिंदा पर्वतारोही में शामिल हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और साहस से नई राह बनाई और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। याशी की इस उपलब्धि को जैन समाज में अभूतपूर्व माना जा रहा है। याशी जैन ने न केवल पर्वतारोहण में नए कीर्तिमान स्थापित किए, बल्कि जैन धर्म की शान भी बढ़ाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक पाटनी काका की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके योगदान को याद करते हुए विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। पाटनी जी का व्यक्तित्व सादगी और सरलता से परिपूर्ण था। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने जीवन में समाज के हर वर्ग के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया। अशोक पाटनी के निवास जावरा कंपाउंड इंदौर पर आयोजित इस सभा में काका मित्र मंडल, सेठी विचार मंच और दिगंबर जैन समाज ने संयुक्त रूप से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभा में प्रमुख रूप से अर्चना जायसवाल, दिलीप राजपाल, नरेंद्र वेद, नकुल पाटोदी, विनय बाकलीवाल, सुरेंद्र बाकलीवाल, अक्षय कासलीवाल, कैलाश वेद, संजय जैन, राजकुमार पाटोदी और अन्य लोग उपस्थित थे। सभा की शुरुआत काका के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी शकुन पाटनी, बेटे अमित पाटनी और परिवारजन भी मौजूद थे। सभा का संचालन मनीष अजमेरा ने किया, जबकि आभार अमित पाटनी ने व्यक्त किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और महात्मा गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालय झालरा पाटन में जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव से पूर्व आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी और बॉटल वितरित की गई। यह पुरस्कार जिला संयोजक सुरेंद्र कुमार जैन ने प्रदान किए। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य प्रबोधन पर एक सत्र भी आयोजित हुआ, जिसमें आरोग्य भारती विभाग के सह संयोजक बालचंद नागर ने बताया कि इस वर्ष हम अग्नि से बचे, अन्न को बचाए इस ध्येय पर कार्य करेंगे। इसमें अग्नि से तात्पर्य क्रोध, तनाव, अवसाद और तापघात से बचाव है और अन्न का मतलब भोजन का सम्मान और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। महात्मा गांधी विद्यालय में कक्षा 6 की तहसीन ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 की प्रियांशु कंवर ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अनंत शर्मा, शिक्षक शेफ्तानाज, हेमराज गुप्ता, माया वैष्णव, खुशबू तानीवार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जिला संयोजक सुरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि भगवान महावीर पर आधारित निबंध प्रतियोगिता में भी पुरस्कार राशि वितरित की गई है। जैन संस्कृत महाविद्यालय मुरैना के संस्थापक पंडित गोपाल दास बरैया के 123वीं जन्म जयंती 30 मार्च को मनाई जाएगी। श्री गोपाल दास दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य पंडित चक्रेश जैन शास्त्री ने बताया कि पंडित गोपाल दास बरैया ने 123 साल पहले मुरैना नगर में इस विद्यालय की स्थापना की थी, जो अब एक वट वृक्ष के रूप में जाना जाता है और पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका है। जयंती के अवसर पर विद्यालय परिवार पंडित गोपाल दास बरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इस कार्यक्रम में विद्यालय से शिक्षा प्राप्त विद्वान पंडित अरविंद कुमार जैन शास्त्री गुलगंज रुड़की को सम्मानित किया जाएगा। श्री गोपाल दास जैन संस्कृत विद्यालय के मंत्री सुनील भंडारी ने बताया कि पंडित गोपाल दास बरैया एक महान जैन धर्म और संस्कृत के शिक्षाविद थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सिद्धांत, दर्पण, धर्म प्रवेशिका और सुशीला उपन्यास जैसे कई पुस्तकें प्रकाशित की। वे जीवन भर विद्यालय को समर्पित रहे और निर्धन छात्रों की मदद करते रहे। विद्यालय के कार्याध्यक्ष मनोज जैन वरहेवाले ने बताया कि पंडित गोपाल दास जी द्वारा स्थापित इस विद्यालय में संस्कृत, जैन धर्म और दर्शन के साथ साथ स्कूली शिक्षा भी दी जाती है। मध्य प्रदेश राज्य शासन के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन पहुंचकर संपूर्ण 6 मंदिरों के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने नमोकार मंत्र की माला फेरी और भगवान महावीर स्वामी से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त की। समाज सचिव सचिन कासलीवाल ने उन्हें तिलक माला और शॉल से सम्मानित किया। इसके बाद श्री महावीर तपोभूमि ट्रस्ट द्वारा भी उनका सम्मान किया गया। लगभग 45 मिनट तक तपोभूमि पर रुके अनुराग जैन ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज और अन्य साधु संतों के बारे में जानकारी ली और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर श्री महावीर तपोभूमि ट्रस्ट के अशोक जैन चायवाला, दिनेश जैन, सुरेश जैन, उज्जैन संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्कीम नंबर 78 इंदौर सलैया वालों के मंदिर से शुक्रवार को भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। यह फेरी आसपास के क्षेत्रों में घूमते हुए पुनः मंदिर पहुंची। यह आयोजन दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर, सोशल ग्रुप फेडरेशन और महावीर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में हुआ।
भगवान महावीर जन कल्याणक के अवसर पर स्वर्ण रथ यात्रा के सारथी बने विमला देवी और मुकेश पाटोदी परिवार का समाज द्वारा सम्मान किया गया। 20 दिवसीय प्रभात फेरी में बैंड बाजों के साथ समाज के वरिष्ठ सदस्य और सोशल ग्रुप अहिंसा के दंपत्ति सदस्य शामिल थे। मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें मुकेश पाटोदी, राजकुमार पाटोदी, अनिल सलैया, राकेश विनायका, सुशील पांड्या और संजय अहिंसा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मनोहर झांझरी, राजेंद्र सोनी, देवेंद्र सोगानी, सुनील जैन, ऋषभ पाटनी, सुधीर सिंघई, हर्ष जैन, पवन सिंघई और अन्य समाजजन मौजूद रहे। कल दिनांक 28 मार्च को मोदी जी की नसिया इंदौर में आने वाले जैन समाज के महाकुंभ के संदर्भ में पंचलश्करी गोठ ट्रस्ट के तत्वाधान में वृद्ध जन समुदाय की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें साधु साध्वियों के आहार विहार निहार के बारे में समाजजनों ने अपने अपने विचार रखे। ट्रस्ट के योगेंद्र काला ने यह ऐलान किया कि नसिया जी ट्रस्ट की तरफ से 100 से 150 साधुओं के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। मीटिंग में कमल काला, नीरज मोदी, मनोज काला, सुरेंद्र मोदी, पारस पांड्या, सुशील पांड्या, सुनील गोधा, पुष्पेंद्र जैन, जयदीप जैन, राजेश दत्तू, मुक्ता जैन, प्रीति मोदी विशेष रूप से मौजूद थे। मीटिंग का संचालन सुनील गोधा ने व आभार नीरज मोदी ने व्यक्त किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।